हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई? तो आज फ्राइडे है, आज आपकी लास्ट क्लास है वीक की। चलिए तो अच्छे से पढ़ते हैं, है ना। तो मैंने कल आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की सारे मल्टीप्लाइंग फैक्टर के कंसेप्ट समझे। आज उसी पे बेस सवाल होंगे आगे के। करो 18 नंबर क्वेश्चन। ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 54,000 इन 4 साल एंड इट बिकम्स 59,582 इन 7 साल। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ कंपाउंडेड एनुअली। ये आपके सामने सवाल है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। करो। कोई धनराशि 4 साल में 54,000 हो जाती है, 7 साल में 59,982। तो मैं ये कह सकता हूं कि यही 54,000 रुपए जो हैं वो अगले 3 सालों में बढ़कर, यही 54,000 रुपए जो हैं अगले 3 सालों में बढ़कर 59,582 रुपए बने। ये 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। गैप कितने का बीच में? 4 साल, 7 साल के बीच में 3 साल गैप है। ये 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा मेरे दोस्तों? इसका क्यूब रूट लेंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात, समझ में आ गई, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है ना, चलेगा। तो क्यूब रूट आपको लेना है, तो ऐसे बनाओ कि क्यूब रूट बन जाए। तो मेरे दोस्तों 2 से जब आप काटेंगे 27,000, आसानी से क्यूब रूट बन रहा है। ये 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2 सत्ते 14, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 29791 हो रहा है मेरे दोस्तों। तो यार 27,830 का क्यूब रूट है। 27,000 का क्यूब रूट क्या है? 30। ऊपर क्या है? 27,000 से हल्का सा बड़ा है, यूनिट डिजिट 1 है, तो इसका क्यूब रूट क्या आएगा? 31 होगा। जाहिर सी बात है 31 का ही क्यूब रहा होगा, 1 का क्यूब करने पर 1 आता है, तो 31/30 हो गया। तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आए 31/30। यानी कि ब्याज की दर कितनी? 1/30 ब्याज की दर। 1/30 का मतलब क्या होता है परसेंटेज में? 3 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। 3 सही 1/3% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मेरे दोस्तों, सी। बहुत ही बढ़िया सवाल था, वेरी गुड स्मेल। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है आपके सामने 19 नंबर। जवाब दीजिए जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? कौन करेगा इस सवाल को? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। एट वॉट रेट परसेंटेज पर एनम 14,400 अमाउंट्स टू 15,876 इन 1 ईयर इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। बहुत ही बढ़िया सवाल है। सवाल यह है कि अगर आप 14,400 रुपए 1 साल में 15,876 रुपए हो जाते हैं अगर इंटरेस्ट को हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं। देखिए हाफ ईयरली कंपाउंड का, हाफ ईयर का मतलब होता है 6 महीने। 6 महीने में कंपाउंड करेंगे, 1 साल टोटल समय, तो 6-6 महीने की 2 साइकिल बनेंगी। 6-6 महीने में ही सक्सेसिव होगा। भाई 1 साल में कोई धनराशि 14,400 से बढ़ के कोई धनराशि कितना हो जाती है? 15,876 रुपए हो जाती है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये बात तो आपकी एकदम ठीक है। ठीक है जी। तो मेरे प्यारे भाई, हर कोई बात समझ रहा है कि ये 2 साइकिल का 6-6 महीने की 2 साइकिल बनेंगी 1 साल में। 2 साइकिल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 1 साइकिल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 1/2। ये 12 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 6 महीने का क्या होगा? अंडर रूट निकालना होगा मेरे प्यारे भाई। तो इसका अंडर रूट 14,400 का तो 120 आ जाएगा। इसका क्या आएगा मेरे दोस्तों? जल्दी से बताइए। तो इसका जवाब आ जाएगा मेरे दोस्तों 124। 24 का स्क्वायर 576 भी एंड में 6 बन रहा है, बिल्कुल सही है। यानी कि मेरे दोस्तों ब्याज की दर कितनी है? ब्याज की दर है मेरे दोस्तों 124/120, यानी कि 31/30। 4 से जाएगा, सॉरी, 4 से तो जाएगा 31 और 4 से जाएगा मेरे दोस्तों 30 बार। कुछ गड़बड़ है क्या? अः 124 ही तो बन रहा है। 24-26 का स्क्वायर भी तो 676 होता है। नहीं, 124 का नहीं मेरे दोस्तों, 126 का है ये स्क्वायर, 126 का है, ठीक है ना। 126 बनेगा इसका, 126, ठीक है ना। तो ब्याज की दर कितनी मेरे दोस्तों? 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो ब्याज की दर है 6/120 पे 6 ब्याज है, यानी कि 5%। तो यानी कि 6 महीने में 5% ब्याज है।
ब्याज 6 महीने में कितना है? 5%। हाफ ईयरली ब्याज 5% है, हाफ ईयरली, ठीक है ना। 6 महीने में 5% ब्याज है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल का बताएंगे ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 10% पर एनम। 6 महीने में 5% ब्याज है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। काट कूट भी सकते, मैंने काटा नहीं है, ठीक है। तो 10% ब्याज आएगा पर एनम। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आ गया? बोलो। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई है, कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अगला सवाल करेंगे। सवाल होगा जी आपके सामने यहां पर 20 नंबर, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए। सवाल यह है, ए सम ऑफ मनी लेंट ऑन इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली अमाउंट्स टू 54,000 इन 1 ईयर एंड 65,340 इन 2 ईयर्स। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम? सवाल यह है कि कोई धनराशि मेरे दोस्तों, जब हम सेमी एनुअली कंपाउंड करें, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित कर रहे हैं, 1 साल में 54,000 रुपए हो रही है और 2 साल में 65,340 रुपए हो रही है। तो मेरे प्यारे भाई आपसे पूछा है, बताइए ब्याज की दर क्या है? करो, अपने आप पता चलेगा, कुछ भी नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई 1 साल में कोई धनराशि 54,000 हो जाती है और 2 साल में ये जो है 65,340। मतलब मैं कह सकता हूं कि यही 54,000 रुपए 1 साल बाद 65,340 बन गए। यही 54,000 रुपए मेरे दोस्तों 1 साल के बाद 65,340 बन गए। ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। लेकिन ब्याज को आप सेमी एनुअली कंपाउंड करो, सेमी एनुअली का मतलब 6 महीने में ही सक्सेसिव लगेगा। ये जो है मेरे दोस्तों 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 1 साल का। ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई। लेकिन आप तो हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हो, तो 6 महीने का कितना होएगा मेरे प्यारे भाई? आपको इसका स्क्वायर रूट लेना होगा, अंडर रूट। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात अच्छे समझ में आ गई है, ठीक है जी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है ना। तो किसी से 6 से जा रहा, देखो बड़ी आसानी से 900 बार चला जाएगा, और 6 से मेरे दोस्तों 6 एकम 6 है भाई, और 0 6 अट्ठे 48, 6 निम्मा 54। तो 1089 का अंडर रूट 33, 900 का 30, 33/30 का मतलब 11/10। 33/30 का क्या मतलब आ जाएगा? 11/10, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11/10 है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11/10 है, तो ब्याज कितना में है? 1/10। ब्याज की दर कितनी? 1/10 यानी कि 10%। तो भाई ये 6 महीने का ब्याज है 10%, ये 6 महीने का ब्याज है 10%। आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 10%। क्लियर है? तो मेरे दोस्तों ब्याज की जो दर आएगी वो 20% आएगी। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। 6 मंथ का हुआ क्या है मेरे दोस्तों कि 54,000 रुपए आपने इन्वेस्ट करे हैं, है ना, ये 65,340 रुपए बन गए 1 साल में। लेकिन आप सेमी एनुअली कंपाउंड कर रहे हो, तो हर 6 महीने में आप कंपाउंड करो, 6 महीने में सक्सेसिव लगेगा। 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11/10 है, हर 6 महीने में 11/10 गुना हो रही है भाई। आप ध्यान से देखेंगे तो 65,340 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 महीने में 11/10 गुना हो रहा है, यानी कि 1/10 10%, 6 महीने में, 1 साल का 20%, ठीक है। ये हो गया। देखिए जरूरी नहीं कि आप हर सवाल को ऐसे ही करें, आसान ऑप्शन है, आप ऑप्शन से भी पिक कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना होगा। आप एक बात बताओ, 54,000 रुपए 1 साल बाद 65,340 हो गए, तो आपको ब्याज कितना मिला है ये बताओ जल्दी से, ब्याज कितना मिला है? जवाब दीजिए। अगर 54,000 रुपए 65,340 रुपए बनेंगे तो ब्याज कितना मिला है? तो 54 और 64 10,000 होता है, आपको ब्याज मिला है 11,340 रुपए ब्याज मिला है, 11,340 रुपए। ये बात समझ में आई है कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल। 54,000 से 65,340 हो गए, तो ब्याज कितना मिला है? 11,340 रुपए ब्याज मिला है।
54,000 रुपए पर, कितने रुपए पर? 54,000 रुपए पर। परसेंटेज में कितना ब्याज मिला है? 100%। आप देखिए, आप ध्यान से भी देख सकते हैं कि 20% से ज्यादा है। 20% से ज्यादा आपको ब्याज मिला है। वो तभी पॉसिबल है, 20% से ज्यादा ब्याज आपको तभी मिल सकता है जब ब्याज की दर एक साल में 20, अगर एक साल में 20% ब्याज होगा तो 6 महीने में 10% होगा, और 10-10 का सक्सेसिव ही 20% से ज्यादा आएगा। अभी 5-5 का थोड़ा ना आ जाएगा, 8-8 का सक्सेसिव थोड़ा ना आ जाएगा, 6-6 का सक्सेसिव थोड़ा ना आ जाएगा। 54,000 रुपए 65,340 रुपए, तो ब्याज कितना मिला? इतना, 54,000 रुपए पर। परसेंटेज में निकालो, 54 दूनी 108, 5 बच गए 21%। आपको 21% ब्याज मिला। एक्चुअली में 21% ब्याज कब मिल सकता है? ऑप्शन के हिसाब से देखो, हम हाफ ईयरली कंपाउंड करें। हाफ ईयरली का मतलब 6 महीने। जब ब्याज की दर 20% पर एनम हो, ब्याज की दर 20% वार्षिक होगी तो 6 महीने में 10% ब्याज, अगले 6 महीने में 10% ब्याज, और 10-10 का सक्सेसिव ही 21% निकल के आएगा। यानी कि ए ऑप्शन ही आंसर हो सकता है इस सवाल का। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, दोनों रास्ते आपके पास हैं। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ये बताओ जल्दी से अब इस सवाल का क्या आंसर है? हाँ, 10-10 का सक्सेसिव 21% ही तो होता है देवी दयाल। चलिएगा, कोई सम ऑफ मनी 16,800 रुपए हो जाती है एक साल में, और 17,472 रुपए हो जाते 1.5 ईयर, यानी कि 1.5 साल में। कंपाउंड इंटरेस्ट पे जब हम सेमी एनुअली कंपाउंड करें, अर्धवार्षिक तौर पे संयोजित कर रहे हैं, वार्षिक ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पर एनम बताना है। तो कोई धनराशि एक साल में 16,800 हो रही है और 1.5 साल में 17,642 हो रही है, तो मैं कह सकता हूं कि 6 महीने में ही ये 16,800 रुपए बढ़ के 17,472 हो गया। तो ब्याज कितना मिला है मेरे दोस्तों? 8% ब्याज है लगभग, देख लो चाहे कितना है एक्स्ट्रा है मेरे दोस्तों, 72। 14 में से 8 गया मेरे प्यारे भाई, यहां पे 6 और ठीक है 672। तो 16,800 रुपए पे 672 रुपए ब्याज मिला है मेरे दोस्तों। कितना परसेंट है प्यारे भाई? जवाब दीजिए, ये कितना परसेंट है? 4% है भाई। कितना परसेंट है मेरे दोस्तों? 4% है। यानी कि 6 महीने में आपको 4% ब्याज मिल रहा है। समझ में आया? 6 मंथ में 4% ब्याज। तो ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कितना होगा? 8% पर वर्ष। सी ऑप्शन आंसर है। ब्याज की दर एक साल में 8% है, लेकिन 6 महीने में कंपाउंड करोगे तो 6 महीने में 4% मिलेगा। एक्चुअल में 4 का सक्सेसिव कितना होता है? 8.16% ब्याज आपको मिलेगा। तो 8% इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आया भावेश? गलत कर रहे हो भाई आप। एक साल में किसी ब्याज की दर पर 16,800 हो जाती है और 1.5 साल में 17,472 हो जाती है, ठीक है ना? तो यानी कि 6 महीने में ही आपको 672 रुपए ब्याज मिलेगा 16,800 पर। कितना परसेंट है? 4%। 16,800 का 4% है 640 और 32 672। तो 6 महीने में 4% ब्याज मिल रहा है। तो यानी कि ब्याज की जो दर होगी पर एनम वो कितनी होगी? 8%। पर सेमी एनुअली कंपाउंड करने का मतलब यह है कि हर 6 महीने में ही सक्सेसिव का फॉर्मूला अप्लाई होगा। हर 6 महीने में आपका जो अमाउंट है, आपका जो ब्याज है, वो अमाउंट में ऐड करके नया प्रिंसिपल बनेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम तो फिक्स होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम बताना है भावेश, प्रति वर्ष। सर रूट से? पर रूट से क्यों करना? रूट लेना ही नहीं। अबे भाई, कोई पैसा एक साल में 16,800 हो रहा है, 1.5 साल में 17,672। 16,800 17,472 बन गया कितना मेरे दोस्तों?
कैसे पागल बात नहीं मेरे, कितने समय में, आधे साल, 6 महीने में। तो 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसको भाग करना 1.04 आएगा। 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.04 है, तो ब्याज की दर है 4% 6 महीने में, एक साल में ब्याज 8%। अगला सवाल, कुछ भी समझा लो, रहोगे तुम गधे ही। एट वॉट रेट पर एनम, किस ब्याज की दर से 48,000 रुपए यील्ड ए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 7566 इन 9 मंथ्स कंपाउंडेड क्वार्टरली। दो तरीके हैं इस सवाल को करने के, आप ऑप्शन से भी कर सकते हो मेरे दोस्तों, ऑप्शन से भी आप ये सवाल कर सकते हो और सॉल्व भी कर सकते हो, दोनों बताऊंगा कि किस ब्याज की दर पर, एट वॉट रेट पर एनम, किस प्रति वर्ष ब्याज की दर पर 48,000 रुपए 7,566 का कंपाउंड इंटरेस्ट उगलेंगे 9 महीनों में। कितने महीनों में? 9 महीने में। कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली कंपाउंड करें, क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीने, क्वार्टरली का मतलब होता है तिमाही, 3 महीने। तो यानी कि मेरे प्यारे भाई 3 महीने, हर 3 महीने में जो है आपका सक्सेसिव अप्लाई हो रहा है। आपके पास 9 महीने का समय है, हर 3 महीने में आप कंपाउंड कर रहे हो। टोटल समय कितना है? 9 महीने। 3 महीने 3 महीने 3 महीने की 3 साइकिल हैं। मेरे प्यारे भाई, आपने 48,000 रुपए इन्वेस्ट करा और 7,566 रुपए ब्याज हो गया। तो अमाउंट क्या है? 48,000 में 7,566 जोड़ेंगे तो 48 7 55, 55,566 रुपए। आप बोलोगे हां जी सर, ये 9 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 9 महीने का। आपको 3 महीने का चाहिए क्यूब रूट, आप हर 3 महीने में कंपाउंड कर रहे हो, 3 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है, इसका क्यूब रूट कर लीजिए। समझ में आ गया आपको? क्लियर है? यस पवन, 48,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे, वो 7,566 ब्याज दे रहे हैं 9 महीने में, तो अमाउंट क्या हो जाएगा? 48,000 में 7,566 दोस्तों ऐड करेंगे ना, तो अमाउंट इतना हो जाएगा। ये 9 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 3 महीने का क्या होगा? क्यूब रूट निकालेंगे, एक साइकिल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो आप कहोगे सर 6 से कट जाएगा 8,000, ओके 8,000 का क्यूब रूट इजिली निकलेगा ये 6 से, 6 निम्मा 54, 6 दूनी 12, 6 चिंग 36 1, तो आ जाएगा मेरे दोस्तों 9,261 का 21, 8,000 का 20, 21/20 आ गया मेरे प्यारे बच्चे। आप बोलोगे जी सर, ध्यान रखिएगा 21 का क्यूब बहुत यूज होता है, 21 का क्यूब 9261 होता है, समझ में? यानी कि 3 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। हर 3 महीने में आपका पैसा 21/20 गुना हो रहा है, हर 3 महीने में 21/20 गुना हो रहा है आपका पैसा। ये मतलब है इस बात का, समझ में आई कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर। हर 3 महीने में 21/20 गुना होगा, तो अगर आप 48,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो ये 9 महीने बाद 55,566 बन जाएगा। करके देखना, समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। यानी कि मेरे दोस्तों हर 3 महीने में 21/20 होगा, तो ब्याज कितना है? 1/20 5%। हर 3 महीने में 5% ब्याज मिल रहा है आपको, 5-5-5 का सक्सेसिव, 3 महीने में 5% ब्याज है मेरे प्यारे भाई। तो एक साल में ब्याज की दर कितनी है? 20%। 12 महीने में कितना? 20%, 20% पर एनम ब्याज की दर है। अबे पागल हो क्या? 15% नहीं है आंसर, 20 पर। अरे ब्याज की दर पर एनम बतानी, तो क्या ब्याज की दर का क्या मतलब है? वो कैसे बालक है, सबका गलत भाई। 20% आंसर, ब्याज की दर प्रति वर्ष बतानी है। 3 महीने में 5% ब्याज, तो एक साल में कितनी प्रतिशत ब्याज है? 20%। एक एग्जाम्पल लेता हूं, ध्यान सुनिए। ब्याज की दर मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं कि रेट
मैं आपसे कहता हूं कि रेट 20% है, रेट कितना है 20% पर एनम, 20% पर एनम ब्याज की दर है। अगर आप एनुअली कंपाउंड करोगे एनुअली, तो एक साल में कितना ब्याज मिलेगा, एक साल में ब्याज मिलेगा 20%। अगर आप एनुअली कंपाउंड करोगे, हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे, हाफ ईयरली, एक साल की बात कर रहा हूं मैं, एक साल टाइम पीरियड ले रहा हूं। अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो एक साल में 6-6 महीने के 2 पीरियड बनेंगे। ब्याज की दर 20% है, 6 महीने में कितना ब्याज 10%, 6 महीने में 10%, 10-10 का सक्सेसिव, 10-10 का सक्सेसिव कितना होता है, 10-10 का सक्सेसिव होता है यहां पर 21%। तो आपको ब्याज मिला 21%। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% ही है सड़ी बुद्धि, लेकिन हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो एक साल में 21% ब्याज मिलेगा। क्वार्टरली कंपाउंड करोगे, ब्याज कितना भी मिले एसटीसी में घुस जाए कोई मतलब नहीं, रेट फिक्स है 20% पर एनम। क्वार्टरली कंपाउंड करोगे, क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने में 5% ब्याज, एक साल में 20%, 3 महीने में 5%, 3 महीने में 5%, 3 महीने में 5% ब्याज मिलेगा। 5-5-5-5-5-5 का सक्सेसिव, 5-5 का सक्सेसिव कितना होता है, 5-5 का सक्सेसिव 10.25%, ये 5-5 का सक्सेसिव 10.25%। अब इन दोनों का भी सक्सेसिव निकाल लो, इन दोनों का सक्सेसिव क्या आ जाएगा, 10.25 प्लस 10.25 20.5 प्लस 10.25 इंटू 10.25 है भाई बटे 100, तो 1025 का स्क्वायर जरा निकालना क्या होता है, तो आपका जवाब होगा 25। 102 की गुणा करनी है 103 में, ठीक है ना, तो 102 और 102 10200 और 102 तिया कितना हो जाएगा भाई 306, यानी कि 10506 10506, ठीक है ना। 4 डिजिट बाद डेसिमल लगेगा, फिर 2 डिजिट के बाद, यानी कि 1.05 1.050625 ऐड करेंगे, आ जाएगा 21.505 21.5 20 और 21 हो जाएगा 6025%, ये ब्याज की दर मिलेगी, ठीक है ना। समझ में आया, तो कचरा बुद्धि थोड़ी अपनी गोबर बुद्धि में जरा वजन डालो और ध्यान से सोचा करो, ध्यान से, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है पर एनम कितना ब्याज बैंक आपको दे रहा है, लेकिन कितनी साइकिल में कितने टाइम में आप कंपाउंड कर रहे हो उसके हिसाब से कितना ब्याज आपको मिलेगा वो अलग अलग है। समझ में, अगर आप ब्याज की दर 20% पर एनम है, एक साल में कंपाउंड करोगे तो 20% ब्याज मिलेगा। ब्याज की दर ब्याज जो है की दर एक साल में 20% है, हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे 6-6 महीने में, तो हर 6 महीने में ही सक्सेसिव लगेगा। एक साल में 20% तो 6 महीने में 10%, 10-10 का सक्सेसिव 21% ब्याज मिलेगा। क्वार्टरली कंपाउंड करोगे एक साल में 3-3 महीने की 4 साइकिल हो जाते, 5-5-5-5 ब्याज कितना मिलेगा, 5-5-5-5 का सक्सेसिव 21.556025% ब्याज मिलेगा। समझ में आया, क्लियर, कोई तकलीफ, तो ब्याज आपको कितना भी मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स। कहीं नहीं किया भुवाली हमने ऐसा, अपने भैया फोकस को ध्यान से देखा करो। अभिषेक कहने रिकॉर्डेड, अभिषेक तुमको रिकॉर्डेड आता तो मैं इतना चिल्लाता इतना समझाता तुमको, तुम्हें ब्लॉक कर देता हूं, आज के बाद कभी कुछ बोल ही नहीं पाओगे। वो कमीन बालक है एकदम, ठीक है अभिषेक, अब भौंकते रहो तुम।
अब पढ़ना चाहते ही नहीं है भाई, पता नहीं कैसे राक्षस जैसे बालक हो गए। अबे भाई ऐड नहीं किया है मैंने कभी भी, तुम कैसे। मैं ये कहता हूं, इस सवाल में मैं ये कह रहा हूं कि 3 महीने का ब्याज 5% है, हर 3 महीने में 5% ब्याज है। ब्याज की दर बताने प्रति वर्ष, तो 1 साल 12 महीने में कितना ब्याज होगा, 20%। ब्याज की दर 20% पर एनम है। ठीक है भाई। 6 महीने में 10% ब्याज है, तो 12 महीने में कितना ब्याज है, 20%। ब्याज की दर 20% पर एनम है। 10-10 जोड़ा नहीं है मैंने। ब्याज की दर 20% प्रति वर्ष है, लेकिन ब्याज एक्चुअल में मिला कितना होगा, सेमी एनुअली कंपाउंड करने की वजह से 10-10 का सक्सेसिव 21% ब्याज मिलेगा अगर आप सेमी एनुअली कंपाउंड करोगे। यार आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो, आप छोड़ दो पढ़ाई भाई, कोई जरूरत नहीं तुमको पढ़ाई करने की। छोड़ दो पढ़ाई, नहीं लगने वाली नौकरी लिख के ले लो मुझसे तुम स्टाम्प पेपर पे। इतने मन से यार तुमको पढ़ाने आता हो, इतना मेरा फेवरेट टॉपिक है, सारा मूड खराब कर देते हो भाई। शिवानी तुम भी, शिवानी बेटा तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, तुम्हारा बस की नहीं नौकरी लेना। जिन बालकों को अब भी ना समझ में आओ, मेरे उनसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज लीव तैयारी एंड डू समथिंग एल्स। करो जल्दी से अगला सवाल। कैसे बालक हैं यार पता नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। द रेशियो ऑफ टू अमाउंट्स इज 16:25। द रेशियो ऑफ टू अमाउंट्स इज 16:25। If they are lent out at compound interest for 7 years and 5 years respectively, then the equal amount is received. Find the rate of interest per annum. आपसे सवाल में यह नहीं पूछा गया कि 1 साल में कितना प्रतिशत ब्याज मिला, सवाल में पूछा गया कि ब्याज की दर प्रति वर्ष क्या है। प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है और 1 साल में कितना प्रतिशत ब्याज मिला, इन दोनों में फर्क है। ब्याज की दर 20% है 1 साल की, लेकिन अगर आप सेमी एनुअली कंपाउंड करोगे तो ब्याज 1 साल में 21% मिलेगा, 10-10 का सक्सेसिव। दोनों बातों में फर्क है। चलो, दो अमाउंट का रेशियो है 16:25। इनको उधार दिएगा चक्रवर्ती ब्याज की दर पे 7 साल के लिए और 5 साल के लिए, बराबर धनराशि मिली। अब थोड़ा ध्यान सुनिएगा, दो धनराशियों का रेशियो 16:25 है। इसको उधार दिया 7 साल के लिए, इसको उधार दिया 5 साल के लिए, और उसके बाद दोनों बराबर हो जाते, दोनों अमाउंट बराबर हो जाते। आपने इसको 16 रुपए उधार दिया, आपने इसको 25 रुपए उधार दिया, इसको 7 साल के लिए उधार दिया, इसको 5 साल के लिए उधार दिया, और दोनों बराबर हो गए। तो यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि बीच में गैप कितने का है, 2 साल का गैप है, बीच में गैप कितने का है, 2 साल का। यानी कि ये यही 16 रुपए जो हैं अगले 2 साल में पहले 25 बने होंगे। ये जो 16 रुपए हैं अगले 2 साल में 25 बने होंगे, और 25 फिर 5 साल बाद जो अमाउंट बनेगा वही 16 ये 7 साल बाद अमाउंट बन जाएगा। यानी कि ये 16 जो है 2 साल बाद 25 बने होंगे, यानी कि 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ये 16:25। ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 16:25।
तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा इसका? √4/5। तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 4/5। तो ब्याज की दर कितनी है? 1/4, यानी कि 25% पर एनम ब्याज की दर है। ये आंसर है। 20% कैसे बता रहे हो तुम? बीस परसेंट कैसे बता रहे हो? कौन बालक 20% बता रहा है भाई? 25% आंसर है। इतना कंसेप्ट पढ़ाने का क्या फायदा? दो धनराशियों का रेशियो 16/25 है। ये 7 साल बाद और ये 5 साल बाद सेम अमाउंट बन जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ क्या होगा कि ये 16 रुपए पहले 2 साल बाद 25 बना होगा, और वो 25 5 साल बाद जो अमाउंट बनेगा वही 16 उस हिसाब से फिर 7 साल बाद अमाउंट बन जाएगा। क्लियर है? तो यानी कि 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 16/25 है। तो 1 साल का क्या होगा? अंडर लेना होगा 4/5, अंडर लेंगे। तो यानी कि ब्याज की दर कितनी? 1/4, 25% पर एनम। अगला सवाल ये करिएगा। नेक्स्ट, A sum of money placed at compound interest triple itself in 8 साल, in how many years will amount to 243 times of itself? करिए। नेक्स्ट टाइप अब आपके सामने आ गया, ठीक है ना। मैंने बहुत सवाल प्रैक्टिस करवा दिए, लेकिन कुछ बच्चों को अभी भी नहीं आया, वो उनको आएगा ही नहीं। उनको 1 लाख सवाल करवा लो ना तो भी वो गधे गधे ही रहेंगे, क्योंकि पैदा ही गधे हुए हैं। तो यू आर ए गधा, ए विल ऑलवेज बी ए गधा। सवाल नंबर 24 करो, टाइप चेंज। ए सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट ट्रिपल इटसेल्फ इन 8 साल, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट अमाउंट टू 243 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ? सवाल समझे? बिल्कुल बेसिक सवाल है, मैंने आपको समझाया था कि कोई धनराशि 8 सालों में किसी ब्याज की दर पर 3 गुना हो जाती है। तो आपसे पूछा कितने सालों में खुद का 243 गुना हो जाएगी? क्या बात समझे? कोई धनराशि 8 साल में खुद का 3 गुना हो जाती है। मतलब यह कि अगर आप 1 रुपए इन्वेस्ट करते हो ना, 1 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो 8 साल बाद ये 3 गुना यानी कि 3 रुपए हो जाती है। तो आपसे पूछा है बताओ कितने सालों में 243 गुना हो जाएगी? 1 रुपए से मेरे प्यारे भाई 243 रुपए होने में कितना समय लगेगा? यह सवाल है। 243 का मतलब होता है 3 की पावर 5, यानी कि 3 गुना होने में अगर 8 साल लग रहे हैं तो 3 की पावर 5 होने में मेरे दोस्तों 8 साल का 5 गुना समय लगेगा, यानी कि 40 साल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बहुत ही बेसिक सवाल था। कोई धनराशि 8 साल में किसी ब्याज की दर से 3 गुना हो रही है। 8 साल में कितना हो रही है? 3 गुना। समझ में आया? तो 243 गुना करना है। 243 का क्या मतलब है? 243 का मतलब होता है 3 की पावर 5। तो 3 की पावर 5 3 गुना होने में 8 साल लग रहे हैं, तो हर 8 साल में 3 गुना होगी, हर 8 साल में 3 गुना होगी। तो 3 की पावर 5 गुना होने में 8 पंजे 40 साल लग जाएंगे कि नहीं? समझ में आया ना भाई? जैसे आपने 1 रुपए इन्वेस्ट करा, हर 8 साल में 3 गुना हो जाएगा। 8 साल बाद 3 हो गए, अगले 8 साल में फिर से 3 गुना हो जाएगा, अगले 8 साल में फिर से 3 गुना हो जाएगा 9, अगले 8 साल में फिर से 3 गुना हो जाएगा 27 रुपए, अगले 8 साल में फिर से 3 गुना हो जाएगा 81, अगले 8 साल में फिर से 3 गुना हो जाएगा 243। तो देखो 1 रुपए से 243 रुपए हो गया कि नहीं? ठीक है ना। समय कितना आएगा? 8 8 8 8 5 40 साल। ठीक है भाई, समझ में आ गया? वर्षा का डाउट है 243 की जगह कुछ और हो द आंसर। हाँ बिल्कुल भाई, ऐसी बात पूछा करो। जो कितनी बढ़िया बात पूछी है। देखिए 243 की जगह वर्षा
कुछ और हो सकता है, ऐसी बात नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा ही डाटा पूछा जाएगा जो ऑलरेडी 3 का मल्टीपल हो। वो ऐसे नहीं पूछ सकता कि कोई धनराशि 8 साल में 3 गुना हो रही है तो बताओ 400 गुना कितने साल में होगी, ऐसा सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि उस समय आपका जो साल है वो अंडर रूट में चला जाएगा, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जो भी पूछा जाएगा ना वो 3 की पावर में ही होगा। अगर आपको 3 की पावर में दिया गया है तो 3 की पावर में ही पूछा जाएगा। समझ में आ गया स्टूडेंट? क्लियर हो गया दोस्तों? ऐसा नहीं कि 3 गुना होने में 8 साल लग रहे हैं तो आपसे पूछ लेगा बताओ 440 गुना होने में कितना समय लगेगा, ये सब नहीं, ठीक है ना। और रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, जैसे आप बीमा कराते हो इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस वाले बोल देते हैं या तो 5 साल के लिए करो या 10 साल के लिए करो या 15 साल के लिए करो या 20 साल के लिए या 25 साल के लिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता कि बीमा कभी आप 6 साल के लिए कर दो, 6.5 साल में निकाल लेंगे, 7 साल में निकाल लेंगे, नहीं। ओके भाई, बीमा का तो फिक्स है कि हर 5 साल में आपका पैसा हम दुगना करेंगे। समझ में आया? रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। चलो ये बताइए दोस्तों, अब सवाल। यस स्वरूप। A sum of money becomes 13.824 times of itself in 30 साल, then in how many years it was 2.4 times of itself? बताइएगा। बहुत ही बेसिक सवाल है। कोई धनराशि 30 साल में खुद का 13.824 गुना हो जाती है। तो आपसे पूछा है बताओ कितने सालों में यह धनराशि खुद का 2.4 गुना हो जाएगी। ये भी सेम ही क्वेश्चन, बस उल्टा पूछा गया है, ठीक है ना। बस आपको ये याद होना चाहिए कि 13,824 जो होता है वो 24 का क्यूब होता है, 2.4 का क्यूब। तो 2.4 का क्यूब पावर 3 होने में 30 साल लगे हैं, तो 2.4 की पावर 1 आपको करना है दोस्तों, तो कितना समय लगेगा? 30/3 10 साल। हर 10 साल में 2.4 गुना होगा, तो 30 साल में हो जाएगा 2.4 का क्यूब, यानी कि 13.824 गुना। 10 साल इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, ये बताओ। सबसे आसान टाइप है ये। यहां से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए नहीं आएगा कभी भी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वो अंडर रूट में है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। सवाल यह है कि कोई धनराशि 15 साल में किसी ब्याज की दर पर खुद का 27 गुना हो जाती है, तो 25 साल में धन कितने गुना हो जाएगा? सवाल यह है, बहुत ही बेसिक सवाल है। कोई धनराशि किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 15 साल में 27 गुना हो जाती, कितना? 27 गुना। तो पूछा 25 साल में कितना होगी? अगर 15 साल में 27 गुना है, 27 का मतलब 3 का क्यूब, तो आप मुझे बताओ 5 साल में कितना होगी? 5 साल में फिर 3 गुना होगी कि नहीं? हर 5 साल में 3 गुना हो रही है, तभी तो 15 साल में 3 का क्यूब 27 गुना हुई है। आपसे पूछा 25 साल में कितना होगी मेरे प्यारे भाई, तो 25 साल में मेरे प्यारे भाई 5 साल में 3 की पावर 1 है, तो 25 साल में 3 की पावर 5, यानी कि मेरे प्यारे भाई 243 गुना, 243 टाइम्स। बी ऑप्शन आंसर है। सभी को समझ में आया? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। चलो ये तो सभी बच्चे कर पा रहे हैं, इसको भी नहीं करेंगे तो कलंक है फिर तुम पे बड़ा वाला। अगला सवाल करिए, 27 नंबर। चलिए बताइए बच्चों कि कोई धनराशि 27 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर खुद का 64 गुना हो जाती है।
बिल्कुल कर सकते हैं इस्माइल। कोई धनराशि 27 साल में चक्रवृद्धि, हां एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर सवाल में कुछ ये मेंशन ना करा जाए कि एनुअली कंपाउंड कर रहे हैं, कि हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं, कि क्वार्टरली कंपाउंड कर रहे हैं, अगर सवाल में कुछ मेंशन नहीं किया गया है तो आप हमेशा ईयरली कंपाउंड मान के सॉल्व करेंगे। कोई डाउट इस बात में? वैसे सवाल में मेंशन करता है कि हम ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं कि क्वार्टरली कंपाउंड कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी सवाल में मेंशन नहीं किया जाता है तो हम ईयरली कंपाउंड मान के सवाल को सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, तो सवाल यह है कि कोई धनराशि 27 साल में खुद का 64 गुना हो जाती है, यानी कि 27 साल में आप पैसा इन्वेस्ट करो तो 64 गुना हो जाएगा। तो यानी कि 8 गुना कितने साल में होगा मेरे प्यारे भाई? तो आपका जवाब होगा सर 13.5 साल में। 8 गुना कितना होगा? 13.5 साल में। तो आपसे पूछा 512 गुना कितना होगा? 512 गुना, 512 गुना का मतलब 8 का क्यूब कितने साल में होगा? तो 27.5 साल प्लस 13.5, 40.5 साल लग जाएंगे। ठीक है ना भाई? 8 गुना कितने साल में? 13.5 साल में। हर हर 13.5 साल में 8 गुना होगा, तो 8 का क्यूब होने में कितना साल लगेगा? 13.5 का 3 गुना, यानी कि 40.5 साल। डी ऑप्शन चलिएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट कंसेप्ट ये बताइए, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल लेटेस्ट, इसी साल के पेपर में आया था। करिए। सवाल है, इफ ए सम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड ईयरली बिकम्स 3 टाइम्स इन 4 साल। कोई धनराशि किसी ब्याज की दर पर 4 साल में 3 गुना हो जाती है। तो आपसे पूछा है, बताइए देन विद द सेम इंटरेस्ट रेट से 81 गुना कितने साल में होगी? 81 गुना, 81 का मतलब, 81 का मतलब क्या होता है? 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 गुना कितने साल में होगी? सब बच्चों ने कर लिया बिना पेन उठाए। हर 4 साल में कोई पैसा 3 गुना हो रहा है किसी ब्याज की दर पर, तो 81 गुना कितने साल में होगा? 16 साल में। हर 4 साल में 3 गुना, अगले 4 साल में 3 गुना, अगले 4 साल में 3 गुना, अगले 4 साल में 3 गुना, हो गए 81 गुना। हर 4 साल में 3 गुना, अगले 4 साल में 3 गुना, अगले 4 साल में 3 गुना, 3 तिया 9 ते 27 ते 81 हो गए। 1 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो कितना बन के निकलेगा? 81 रुपए आपका हो जाएगा। इतनी आसान सी बात है। अगला सवाल ये बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने यहां से अब 29 नंबर, ये बताइएगा। नेक्स्ट टाइप, ये टाइप समाप्त, अब अगला करो जल्दी से।
चलिए अब ये देखिए, ये दोनों सवाल मैं आपको कराऊंगा, दो सवाल, ये दोनों ही सवाल सीएचएसएल के पेपर में पूछे गए हैं। सीएचएसएल 2018 के पेपर में हर शिफ्ट में सवाल दे रखा है, हर शिफ्ट में डाटा अलग था, लैंग्वेज सेम थी। सवाल है, सर्टेन अमाउंट इन्वेस्टेड एट ए सर्टेन रेट कंपाउंडेड एनुअली ग्रोस टू एन अमाउंट इन 5 years which a factor of 1.1881 more than what it would have grown in 3 years. What the rate percentage per annum? अच्छा, कितने स्टूडेंट इस बात को समझ पाए हैं? सवाल में दे रखा है कि कोई धनराशि किसी निश्चित ब्याज की दर पर, जो कि चक्रवृद्धि वार्षिक संयोजित हो रहा है, 5 साल में इस कदर बढ़ती है। भाई 3 साल में जो बढ़ी है ना, उससे 1.18 गुना बढ़ी है 5 साल में। कोई धनराशि 3 साल में बढ़ के जितना हुई है ना, 5 साल में उससे 1.1881 के मल्टीप्लाइंग फैक्टर से ज्यादा बढ़ी है। समझ में आया कि नहीं? यानी कि 5 साल के एंड में जो अमाउंट है, वो 3 साल के एंड में जो अमाउंट है उसका 1.181 गुना है। यानी कि 5 साल और 3 साल के बीच में गैप कितने का है? 2 साल का। तो इनडायरेक्टली वे में ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको दे रखा है 1.1881। स्टूडेंट समझ में आए ना प्यारे बच्चे? क्लियर है? वेरी गुड। ठीक है भाई, 5 साल के एंड में जो अमाउंट है वो 3 साल के एंड में जो अमाउंट है उससे 1.1881 गुना अधिक है। समझ में आया? ठीक है, तो यानी कि ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर दे रखा है। आपसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए, तो आप इसका अंडर रूट लेंगे। तो ऑप्शन के हिसाब से ये आंसर तो आएगा नहीं। अब ये अंडर रूट पे ये भी नहीं आएगा, इसका अंडर रूट आएगा 1.09। भाई 9 का स्क्वायर 81 देखिए एंड में होता है, यानी कि 9% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है ए। थोड़ा सा ऑप्शन का भी यूज करेंगे, ठीक है ना? ये तो अंडर रूट लेके 8 और 9.2 तो आ ही नहीं सकता था। 109 का स्क्वायर होता है 11881। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बाई ऑप्शन से 1 सेकंड में कर सकते हो। एक और सवाल है, डिट्टो ऐसा ही जवाब दीजिएगा उसका आप लोग। सवाल नंबर 30 करिएगा इस सवाल को। जी बनाइए। वेरी गुड शिवम। सवाल है, ए सर्टेन अमाउंट इन्वेस्टेड एट ए रेट compounded annually grows to an amount in 5 years which is a factor of 1.191016 more than to what it would have grown in 2 years. What is the rate percentage? ये भी पेपर का पूछा हुआ सवाल है, मैंने नहीं बनाया। सवाल ये है कि कोई धनराशि किसी निश्चित ब्याज की दर पर जो चक्रवृद्धि वार्षिक संयोजित हो रहा है, 5 साल के एंड में जो अमाउंट है ना, वो 2 साल के एंड में जो अमाउंट है उससे 1.191016 टाइम्स मोर है। समझ में? 5 साल के एंड में जो अमाउंट है वो 2 साल के एंड में जो अमाउंट है उससे 1.191016 मोर है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी कि इनडायरेक्टली वे में ये 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर दे रखा है, 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर। तो आपको 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है, इसका क्यूब रूट। अब 6 एंड में 6 आ रहा है, तो 6 का क्यूब रूट करने पर यूनिट डिजिट भी 6 ही आएगा, यानी कि 1.06 के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो ब्याज की दर कितनी है? 6% पर एनम। मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर 1.06 है तो कितना एक्स्ट्रा है? 0.06। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 6% पर एनम। अंशिका का डाउट है सर अमाउंट लेस हुआ तो? वेरी गुड अंशिका। कोई
ना फरमानी नहीं होगी कि ऐसे डाउट केवल लड़कियों के दिमाग में ही आ सकते हैं। सर आप इसका क्यूब रूट कैसे किया? मैंने क्यूब रूट किया ही नहीं ना गौतम, मैं कर ही नहीं सकता, ऑप्शन से करूंगा मैं। मैंने यूनिट डिजिट देखा, यूनिट डिजिट 6, 6 का क्यूब रूट लेने पर 5 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता, केवल 6 ही आ सकता है कि 6 का क्यूब 216, 6 का क्यूब 216 में 6 यूनिट डिजिट होता है। ठीक है ना, ऑप्शन की हेल्प लेंगे। अगला सवाल, सवाल है जी आपके सामने। ऋतिक कह रहे हैं 4 साल होगा, गलत है सर। बेटा कैसे 4 साल है, 5 साल और 2 साल के बीच में 3 साल का ही गैप है। अगला पढ़िए, सवाल है नेक्स्ट टाइप मेरे दोस्तों। सवाल है दोस्तों 31 नंबर, करिए, चलिए बनाओ। यह अंकित 6 की कितनी भी पावर करो 6 ही आता है। हां पंकज, होगा ही नहीं शिवम कभी। बताइएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल यह है, ऑन ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ए सम ऑफ 5,000 बिकम्स 16,200 इन सर्टेन ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन हाफ ऑफ द टाइम गिवन दिस सम विल बिकम। क्या आप सवाल की महिमा को समझे कि सवाल क्या है? कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल गलत हैं। सवाल यह है कि ब्याज की किसी निश्चित दर पर 5,000 रुपए कुछ सालों में, मुझे नहीं पता कितने साल, कुछ सालों में 16,200 रुपए बन जाते हैं। तो दिए गए समय के आधे में, इस समय के आधे में ये 5,000 रुपए कितने बन जाएंगे, ये सवाल है। देखिए आपको समझ नहीं आ रहा कि किसी टाइम पीरियड में मेरे दोस्तों, किसी टाइम पीरियड में, मुझे नहीं पता, कुछ सालों में किसी ब्याज की दर पर 5,000 रुपए जो है वो 16,200 रुपए अमाउंट बन जाते हैं। तो उसके आधे समय में, यानी कि टी के आधे ही समय में ये 5,000 रुपए कितना अमाउंट बन जाएंगे स्टूडेंट, यही आपसे पूछा गया है। तो आपको समझ नहीं आता, अगर टी सालों का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये है, टी सालों का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो टी बटे 2 सालों का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है तो इसका अंडर रूट नहीं लेना होगा। 50 162 2 से कट रहा है, 25/81 का अंडर रूट 5/9। अरे भाई अगर टी सालों का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये है तो उसके आधे टाइम पीरियड का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है, तो क्या आप अंडर रूट नहीं लोगे? हां जी भाई, क्यों नहीं समझते हैं बात को मेरी? कुछ सालों में 5,000 रुपए 16,200 हो जाते हैं। सपोज टी साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये है, ये टीपी लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको कल समझाने के लिए कर रहा हूं। तो उसके आधे समय का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है तो अंडर रूट लेना होगा इसका 5/9। यानी कि मेरे प्यारे भाई 5,000 रुपए कितने बनेंगे? 5,000 रुपए आपने इन्वेस्ट करोगे तो कितने हो जाएंगे? 9,000 हो जाएंगे। 5 की वैल्यू 5,000 है तो 9 की वैल्यू 9,000 है। सी ऑप्शन आंसर है। रेट की जरूरत ही नहीं है धर्मेंद्र। ठीक है ना, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, थोड़ा दिमाग से सोचना है, ध्यान से समझने की कोशिश करनी है।
कुछ सालों में 5,000 रुपए 16,200 रुपए बन गए। कुछ सालों में कितने गुना हो गया आपने मुझे बताइए। 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा 5 से, 5 तिया 15 अभी, और एक 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 3.24 गुना हुआ है। समझ में आया कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर। कुछ ब्याज की एक निश्चित दर पर 5,000 रुपए कुछ सालों में 16,200 रुपए बन गए। तो 5,000 रुपए 16,200 बन गए, कितने गुना हुआ? 3.24 हुआ है ना। कुछ वर्षों में 3.24 गुना हुआ, तो आधे वर्षों में क्या होगा? 3.24 का अंडर रूट 1.8 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई धनराशि अगर कुछ सालों में 3.24 गुना हो रही है तो उसके आधे समय में कितना हो जाएगी? 1.8 गुना होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि मेरे प्यारे 5,000 रुपए का 1.8 गुना करना है, कितना आ जाएगा? 9,000 रुपए आंसर आएगा। सी ऑप्शन, ये भी तरीका है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन। सवाल है आपके सामने 32, बताइएगा जल्दी से। एज इट इज स्टूडेंट, सीएचएसएल के पेपर का पूछा हुआ सवाल है 2018 का। 2018 से ही कंपाउंड टेस्ट के अच्छे सवाल पेपर में आना शुरू हुए हैं। नहीं निकाल सकते सुमित सर? अगर रेट बोलता फाइंड करने को, देख रेट आप तभी निकाल सकते हो जब आपको 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता चले। रेट निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना होता, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना पड़ता है। जब आपको साल ही नहीं पता तो कैसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकलेगा? नहीं निकल सकता, इसलिए रेट नहीं पूछा जाएगा। जैसे इस सवाल को ले लीजिए, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते आप। समझ में आया? सवाल यह है 60,000 रुपए आप इन्वेस्ट करते हो एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 60,000 रुपए इन्वेस्टेड एट ए सर्टेन रेट फॉर ए सर्टेन इवन नंबर ऑफ ईयर्स, कंपाउंडेड एनुअली ग्रोस टू 63,654। ठीक है ना। 60,000 रुपए जो हैं किसी कंपाउंड टेस्ट की दर पे इवन नंबर ऑफ ईयर्स में 63,654 हो जाते हैं। To how much amount would it grow if it is invested at the same rate for half the period? कितना अमाउंट ग्रो होगा सेम रेट से? देखिए दोस्तों, अगर रेट सेम है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी सेम होगा हर साल का, लेकिन हाफ पीरियड के लिए, हाफ द पीरियड, तो मेरे प्यारे भी 60,000 रुपए किसी टाइम पीरियड में 63,654 हो जाते हैं। सर्टेन टाइम पीरियड का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो इसके आधे टाइम पीरियड का क्या होगा? इसका अंडर रूट। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। 6 से काट लेंगे मेरे दोस्तों 10,000, और 6 से काटेंगे 6, 6 चिंग 36, 6 निम्मा 54, 103/100। ये आगे आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, कुछ भी परेशानी है नहीं। यानी कि 100 की वैल्यू 60,000 रुपए अगर आपको दे रखी है मेरे दोस्तों, तो 103 की वैल्यू आपसे पूछी है मेरे दोस्तों, कितनी आ जाएगी? ये 600 गुना है तो ये भी 600 गुना हो जाएगा। 618 के आगे 2 जीरो, 61,800 रुपए ही इस क्वेश्चन का आंसर है। ए ऑप्शन करेक्ट है। छोटी समझ में आ गया? सभी बच्चों ने कर लिया। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। ये हुई ना बात। चलिए दोस्त, अगला सवाल है आपके सामने यहां पर अब 33 नंबर। ये बताइएगा। चलिए, जो अभी मैं आपके सामने टाइप शुरू करने वाला हूं, नेक्स्ट टाइप, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक है जो अब शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है ना। अब बहुत हो गए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के सवाल, अब यहां पे होगा प्रिंसिपल निकालने के सवाल। ठीक है, शुरू करिए मेरे दोस्तों। ए सम अमाउंट्स टू ₹8,028 इन 3 साल एंड टू 12,042 रुपए इन 6 साल
एट ए सर्टेन रेट परसेंटेज पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली द सम इज। सवाल यह है कि कोई धनराशि किसी ब्याज की दर पर जो वार्षिक संयोजित हो रहा है 3 साल में 8,028 रुपए हो जाती है और 6 साल में 12,042 रुपए हो जाती है। तो आप बताओ वो धनराशि क्या है। मतलब हम मैं कह सकता हूं कि जैसे पी रुपए है, पी रुपए आपका धनराशि है जो 3 साल में 8,028 रुपए हो जाती है मेरे दोस्तों, और यही पी रुपए 6 साल में 12,042 रुपए बन जाते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज होता है। 3 साल बाद 8,028 अमाउंट है, यानी कि आगे के टाइम के लिए प्रिंसिपल है। तो मैं ये कह सकता हूं कि यही 8,028 रुपए, यही 8,028 रुपए एक्चुअल में अगले 3 साल में 12,042 रुपए बने हैं। क्या मैं ये बात कह सकता हूं स्टूडेंट्स? जवाब दीजिए, क्या मैं ये कह सकता हूं? भाई जो आज का अमाउंट है मेरे दोस्तों वो आगे के टाइम पीरियड के लिए प्रिंसिपल है। सपोज पी रुपए हैं, वो 3 साल बाद 8,028 रुपए अमाउंट बन जाते हैं और 6 सालों में 12,042 बन जाते हैं। तो यानी कि यही 8,028 रुपए अगले 3 सालों में उसी ब्याज की दर से बढ़कर 12,042 हुए। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से सेम टाइम पीरियड का मल्टीप्लाइंग फैक्टर बराबर होता है। तो मेरे प्यारे भाई 8,028 रुपए 12,042 हुए, कितने गुना हुआ है मेरे प्यारे भाई? जवाब दीजिए। तो भाई ये 1.5 गुना दिख रहा है। 8,028 का आधा होता है 4,014, आधा, ये 4,014 जोड़ोगे तो यही आ जाएगा ना 12,042, यानी कि आधा ऐड हो गया है, यानी कि 1.5 गुना हुआ। 8,028 का 1.5 गुना है, 8,028 का आधा ऐड किया गया है, एक का आधा ऐड करोगे 1.5 गुना हो जाएगा, यानी कि 3 साल में 1.5 गुना हो रहा है मेरे प्यारे भाई। तो यहां भी 3 साल में 1.5 गुना हुआ होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, बात समझ में आए। 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/2 है, तो यहां भी 3 साल में 1.5 गुना 3/2 गुना हुआ है, यानी कि प्रिंसिपल का 3/2 गुना ही मेरे प्यारे भाई 8,028 रुपए है। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो प्रिंसिपल क्या है, काट लीजिएगा। 3 छिंग 18, 6 जाएगा, 6 दूनी 12, 2 यूनिट डिजिट जाएगा, एक ही ऑप्शन है, एक करेक्ट है आंसर। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करना चाहो तो काट भी सकते हैं मेरे दोस्तों। 3 दूनी 6, 3 छिंग 18, तो 3 7 21, 3 छिंग 18, 5200, 140 और 12, यानी कि 5352 रुपए, ये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। सभी को बात समझ में आ गई? तो प्रिंसिपल निकालने का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहां से आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई आसान नंबर नहीं है, दिस दैट्स ए कॉम्प्लिकेट नंबर है भाई। कोई धनराशि, कोई प्रिंसिपल 3 साल में 8,028 हो जाता है, 6 साल में 12,042, तो मैं कह सकता हूं कि ये 8,028 रुपए ही अगले 3 सालों में बढ़ के 12,042 बने। तो 8,028 12,042 कितने गुना हो गया? 1.5 गुना हुआ। 3 साल में 3/2 टाइम्स हो रहा है, तो यहां भी 3/2 टाइम्स होगा। प्रिंसिपल का 1.5 गुना 8,028 है, तो प्रिंसिपल कितना होगा? 5352। ऐसा सवाल सिंपल इंटरेस्ट में भी हुआ था, और सिंपल इंटरेस्ट में बहुत कैलकुलेटिव था, लेकिन यहां बहुत ही आसान है। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पूछा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए चाहिए 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। प्यारे बच्चों, एक्चुअल में क्या है, यहां क्या हो रहा है? 3 साल में आपका पैसा 1.5 गुना हो रहा है। 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/2 है, 3 साल का। तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा मेरे दोस्तों? क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट लेंगे, 3/2 का क्यूब रूट लेंगे मेरे प्यारे भाई। ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, मतलब क्या हुआ? 3 की पावर 1/3 अपॉन 2 की पावर 1/3। ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 1 साल का। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इतने रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 1 साल बाद ये अमाउंट बन जाएगा।
अगर आप 2 की पावर 1/3 इन्वेस्ट करोगे तो 1 साल बाद 3 की पावर 1/3 बन जाएगा, तो ब्याज कितना मिलेगा? इतना ब्याज मिलेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। परसेंटेज में कितना? 100%। ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये है एक्चुअल में ब्याज की दर। तो यहां आपको ब्याज की दर की कोई जरूरत नहीं है निकालने की सवालों में, केवल आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर, आपको 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए ही नहीं, सवाल को सॉल्व करने के लिए केवल 3 साल के मल्टीप्लाइंग फैक्टर की जरूरत है। ठीक है ना? तो आपको ये नहीं निकालना पड़ेगा। समझ में आया? चलो अगला सवाल करेंगे। बहुत डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूं, रटवा नहीं रहा। रट्टू तोते तो कोई भी बन जाएगा, पीछे की कहानी पता होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, सेम क्वेश्चन है आपके सामने। इस सम अमाउंट्स टू ₹18,600 आफ्टर 3 years एंड टू ₹27,900 आफ्टर 6 years एट ए सर्टेन रेट परसेंटेज पर एनम। सर्टेन रेट परसेंटेज पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली द सम इज। सेम ही बेहतरीन सवाल है मेरे दोस्तों कि कोई धनराशि मान लिया ₹P है, किसी निश्चित ब्याज की दर पर मेरे दोस्तों 3 साल में ₹18,600 हो जाती है। आप बोलोगे हाँ जी सर, और 6 साल में हो जाते ₹27,900। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी। यानी कि मेरे दोस्तों यही ₹18,600 जो हैं अगले 3 सालों में बढ़ के, क्योंकि ये 18,600 3 साल बाद अमाउंट है, लेकिन आगे के टाइम के लिए प्रिंसिपल है, यही ₹18,600 अगले 3 साल में ₹27,900 हो गए हैं। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप देख नहीं सकते कि सीधा सीधा 1.5 गुना हो रहा है। 18,000 का 1.5 गुना 27,600 का 1.5 गुना 900, यानी कि 3 साल में मेरे प्यारे भी 1.5 गुना हो रहा है। तो यहां भी 3 साल में 1.5 गुना हुआ होगा कि नहीं? हर 3 साल में, कहने का मतलब है आपका पैसा 1.5 गुना हो रहा है हर 3 साल में। समझ में आया? तो प्रिंसिपल क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? प्रिंसिपल का 3/2 टाइम्स सी मेरे प्यारे भाई 18,600 है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। कितना? 3 चाहिए 6200, 6200 दूनी मेरे दोस्तों 12,400। तो 12,400 इस क्वेश्चन का आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है भाई, बहुत ही आसान सवाल है मेरे प्यारे भाई, सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर, ये बताइएगा। इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 6400 इन 7.5 साल एंड 8,000 रुपए इन 15 साल एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द प्रिंसिपल। कोई धनराशि किसी निश्चित ब्याज की दर पर 7.5 साल में 6400 रुपए, कोई धनराशि किसी निश्चित ब्याज की दर पर 7.5 साल में 6400 रुपए हो जाती है और 15 साल में 8,000, यानी कि यही 6400 रुपए जो है अगले 7.5 साल में, 7.5 और 7.5 15 साल हो गया ना, यानी कि ये प्रिंसिपल जो है टोटल 15 साल में 8,000 रुपए बन गया। बताइए, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मुझे बताओ कितने गुना हुआ? मैं ये नहीं कह सकता कि ये 6400 रुपए 8,000 रुपए हो गया 7.5 साल में। कितने गुना है? 8,000 को भाग करेंगे 64 से, 16 पंजे 80, 16 चौका 64, 5/4 गुना है। 6400 के कितने गुना है कैसे पता लगाएंगे? 8,000 को भाग कर लीजिए 64 से, ठीक है ना। 16 पंजे 80, 16 चौका 100, 5/4 गुना है। तो प्रिंसिपल का 5/4 गुना मेरे प्यारे भी क्या है? 6400 रुपए। कि प्रिंसिपल कितना है मेरे दोस्तों? 6400 का 6400 अपॉन 5/4। 5/4 जब ऊपर इधर जाएगा तो 4/5 हो जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। यानी कि मेरे दोस्तों
1280 है ये, 6320, सॉरी 4800 और 320, 5120 रुपए। सी ऑप्शन आंसर है। यूनिट डिजिट भी 2 आएगा, ठीक है ना। 4800 प्लस 320, 5120 रुपए आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है ना। एक ही लाइन में सवाल आपका समाप्त हो जाएगा। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो आपको सैकड़ों सवाल इस तरीके के दिखाई देंगे। समझ में आया भाई? चलो ये वाला बताइए अब सवाल आपके सामने करिए, थोड़ा सा चेंज करते हैं। इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 2800 रुपए इन 10 साल एंड 3500 रुपए इन 15 साल एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द प्रिंसिपल। ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, चेंज है ये, पिछले सवाल की तरह नहीं है। कोई धनराशि किसी निश्चित ब्याज की दर पर 10 साल में 2800 रुपए हो जाती है। कोई धनराशि किसी निश्चित ब्याज की दर पर 10 साल में 2800 रुपए हो जाती है और 15 साल में 3500 रुपए, यानी कि 10 साल बाद 2800 रुपए हो गई है और ये धनराशि 15 साल में 3500 हुई। इसका मतलब यही 2800 रुपए, ये 2800 रुपए अगले 5 साल में 3500 रुपए हुए हैं कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर, ये बात आपने बढ़िया कही भाई, यही 2800 रुपए तो अगले 5 साल में बढ़कर 3500 रुपए बने होंगे। आप बोलोगे जी सर, यानी कि मेरे दोस्तों कितने गुना हुआ? कितने गुना? 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 5/4 गुना। 5 साल में आपका पैसा 5/4 गुना हो रहा है। हर 5 साल में आपका पैसा 5/4 गुना हो रहा है। 5 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/4 है। तो मेरे प्यारे भाई आपको निकालना, अगर 5 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/4 है तो 10 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा मेरे प्यारे भाई? 5/4 का स्क्वायर। हर 5 साल में 5/4 गुना, तो अगले 5 साल में फिर 5/4 गुना, तो 10 साल में कितना हो जाएगा? 5/4 का स्क्वायर। यानी कि मेरे दोस्तों प्रिंसिपल का 25/16 गुना जो है मेरे प्यारे भाई वो 2800 रुपए है। क्लियर है? आपको बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर। तो प्रिंसिपल कितना है? तो आप कहोगे सर 25 चौका 100, 28 चौका 112 गुणा 16, ये इसका आंसर है। ठीक है, 2 यूनिट डिजिट आएगा, एक ही ऑप्शन है, ए करेक्ट है। 1600 प्लस 192, 1792 रुपए। समझ में आया दोस्तों ये सवाल? आपको कर लोगे? चलिए मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल है आपके सामने। 2018 के बाद के ही सवाल सॉल्व करने। 2018 से पहले के क्वेश्चनों में ये सब नहीं दिखेगा आपको, तब एकदम लल्लू सवाल आते थे बच्चों वाले, चलेगा, वो आउटडेटेड हो चुके हैं क्वेश्चंस आपकी तरह। 37 नंबर करिए। बिल्कुल लेटेस्ट इसी साल का पूछा हुआ सवाल है दोस्तों। सवाल है एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ए सब अमाउंट्स टू 10,890 इन 2 साल एंड 11,979 इन 3 साल, द सम इज। सवाल समझे कि कोई धनराशि मेरे दोस्तों किसी निश्चित ब्याज की दर पर 2 साल में 10,890 रुपए हो रही है। 2 साल में कितना हो रही है? 2 साल में 10,890 रुपए हो गई और 3 साल में 11,989। इसका मतलब यही 10,890 रुपए जो है अगले 1 साल बाद 11,979 हो गया, 11979। ठीक है ना? कोई प्रिंसिपल 2 साल बाद 10,890 रुपए है और ये 3 साल बाद 11979 है, यानी कि यही 10,890 रुपए 1 साल बाद 11979 हो गया। तो आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या है, धनराशि क्या है? ऑप्शन आपके सामने, करिएगा जल्दी से। तो मेरे प्यारे भाई क्या आपको ये दिखाई नहीं दे रहा
क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि 10,890 से 11979 हो गए? 1.1 गुना है सीधा सीधा है भाई। अगर आप ये 1.1 गुना है, क्योंकि मैंने तो यूनिट डिजिट मैच कर लिया कि भाई 9 एकम 9 यानी कि 1.1 गुना ही होगा। अगर आप नहीं मैच कर पा रहे हैं तो मेरे दोस्तों ऐसा देखा करो कि कितना बढ़ गया। 10,890 से कितना बढ़ गया? 11979। तो 9, 17 में से 9 गए 8, 8 में से 8 गए 0, 1089। तो 10,890 पे 1089 रुपए ब्याज मिला है, यानी कि 10% बढ़ गया है। ये 10% बढ़ा है, 10% बढ़ा है तो कितने गुना हुआ है? 1.1 गुना हुआ है, 1.1 गुना हुआ है। एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1 है, 2 साल का कितना होगा? 2 साल का होगा 1.1 का स्क्वायर यानी कि 1.21। एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1 है तो 2 साल का कितना होगा? 1.21। समझ में? तो प्रिंसिपल का 1.21 गुना 10,890, तो प्रिंसिपल कितना है? ये क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है भाई, यानी कि सीधा सीधा 9,000 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर है। 121 से 9 बार चला जाएगा ना, 121 निम्मा होता है, 1089, 1080 और 9, ठीक है ना। तो 9,000 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर है। काफी बेसिक सवाल था, कुछ भी इस सवाल में नहीं है। सभी को समझ में? यहां से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यहां से आसान रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या? यहां से एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1 आया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 0.1 या फिर 10% यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आप पिछले सवालों में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते, वो फ्रैक्शन, वो कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है जी। वेरी गुड, सभी को समझ में आया, कोई परेशानी नहीं है, आसान सा है। अगला चलेंगे, नेक्स्ट। ये लेटेस्ट सवाल था मेरे दोस्तों, 37, अब बिल्कुल 38 भी लेटेस्ट ही है। ये बताओ जल्दी से, करो। A sum of money amounts to 4624 रुपए इन 2 साल एंड 4913 इन 3 साल when interest is compounded per annum the sum is। सवाल है कि कोई धनराशि किसी निश्चित ब्याज की दर पर 2 साल में 4,624 रुपए और 3 साल में 4,913 रुपए हो जाती है, तो वह राशि ज्ञात करिए मेरे दोस्तों कि वह राशि कितनी है। ऑप्शन आपके सामने है, करो। ठीक है, तो यहां मेरे दोस्तों आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के भी कर सकते हो आसानी से। भाई कोई धनराशि 2 साल में 4,624, 2 साल में 4,624 और 3 साल में मेरे दोस्तों 4,993, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि यही 4,624 रुपए 1 साल बाद 4,993 रुपए बने हैं। ये 4,624 रुपए ही 1 साल बाद 4,993 बने, तो ब्याज कितना मिला? 13 में से 4 गया मेरे दोस्तों 9, और 10 में से 2 गया जी 8, और 8 में से 6 गया तो 289 रुपए ब्याज मिला। कितना ब्याज मिला? 289। सही है? आप बोलोगे हाँ जी सर 289 ब्याज मिला है। तो कितना परसेंट है मेरे दोस्तों 4,624 का? कितना परसेंट है 289? बताइए जल्दी से। 4624 रुपीज 2 साल, कोई धनराशि 2 साल में 4624 हो रही है और 3 साल में 4913 हो रही है, तो ब्याज कितना मिला मेरे दोस्तों? सीधा सीधा घटा ले, 289। तो मेरे दोस्तों 289 ब्याज मिला है 4,624 पर। ये कितना है? तो मेरे दोस्तों 289 तो 17 का मल्टीपल है भाई, 17 से तो जाएगा ही जाएगा और जाना ही पड़ेगा। तो 289 एकम 1/16, 1/16 है, यानी कि ब्याज की जो दर है वो 1/16 यानी कि 6.25% पर एनम है। समझ में? 16 गुना। अगर आपसे ब्याज की दर भी पूछा जाएगा तो 1/16 ब्याज की दर है, 16%। 1/16 आया भाई, 1/16 ब्याज की दर है। समझ में आया?
आप बोलोगे हाँ जी सर, 1/16 रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपसे पूछा जाएगा यहां से, तो 1/16 यानी कि 6.25% पर एनम, प्रति वर्ष, यह ब्याज की दर है। समझ में आ गया ना सभी को? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, कोई परेशानी नहीं है। कोई धनराशि 2 साल में 4624 और 3 साल में 4913 ये सवाल तो हो चुका है पहले ही। पहला सवाल ही ये कराया था कि 2 साल में 4624 हो जाते, 3 साल में 4993 हो जाते, ब्याज की दर क्या है, यानी कि ये 4624 ही 1 साल में 4913 बना। तो ब्याज कितना मिला? 289 ब्याज मिला। कितने पर? 4624 पर। कितना ये? 1/16, 1/16 मतलब 6.25% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछता तो ये हो जाएगा, लेकिन आपसे ही नहीं पूछा, आपसे पूछा है क्या? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बताओ, तो भाई हम ये यूज कर लेंगे ना, इसको यूज नहीं करेंगे कि 2 साल में 4624 अमाउंट हो जाता है। अगर ब्याज की दर 1/16 है, ब्याज की दर दोस्तों अगर 1/16 है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है? ब्याज की दर अगर 1/16 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 17/16। 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 17/16 का होल स्क्वायर, 289/256। यानी कि आप 256 रुपए प्रिंसिपल इन्वेस्ट करोगे तो 2 साल बाद 289 अमाउंट बनेगा। 289 की वैल्यू सवाल में 4624 है। ठीक है, और आपसे 256 की वैल्यू पूछी है, ये सवाल था। ठीक है ना, तो 16 गुना है मेरे प्यार में, ये भी 16 गुना आएगा, यानी कि 6 यूनिट डिजिट है। एक ही ऑप्शन आंसर है डी, 4096 ये उत्तर है। ठीक है जी, क्लियर है ना? चलो दोस्त, जितने भी लैंग्वेज के जैसे भी डाटा पे सवाल बन सकते हैं मैं आपको सब करवा रहा हूं। ये बताइएगा, सवाल है आपके सामने 39 नंबर, ये करो मेरे दोस्तों। ये सवाल है एज इट इज लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, 2020 के मेंस का। बनाओ जरा, 2020 के मेंस एग्जाम का करिए। एज इट इज, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 11,880 आफ्टर 4 साल एंड 17,280 आफ्टर 6 साल ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। कोई धनराशि मेरे प्यारे भाई, यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे आप 4 साल में, क्योंकि गैप 1 साल का नहीं मिल रहा ना यहां पर। कोई धनराशि 4 साल में 11,880 बन जाती है और 6 साल में कितनी? 17,280। तो यानी कि यही 11,880 अगले 2 साल में 17,000 कितने? 820 बन गए, 17,820 बन गए। तो मेरे प्यारे भाई आपसे पूछा व्हाट इज द हाफ ऑफ सम, प्रिंसिपल का हाफ क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने, जवाब दीजिए। कोई धनराशि 4 साल बाद 11,880 है और 6 साल में 17,820 है, तो ये 11,880 ही मेरे दोस्तों कितना बने हैं? 17,820 बन गए अगले 2 साल में। कितने गुना हो रहा है? जवाब दीजिए। आपको नहीं लग रहा कि इसका आधा जोड़ गया है, 1.5 गुना हो गया है? भाई 80 का आधा 40, 118 का आधा 59, क्या 5940 एक्स्ट्रा नहीं हो गया? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये 0, अभी 8 4 12 का 2, 8 1 9, 9 18 का 8 और ये 12 5 17, यानी कि 11,880 का आधा ही तो ऐड, 5940 ही तो ऐड हो गया 17,820, यानी कि 1.5 गुना। 2 साल में 1.5 गुना हो गया मेरे प्यारे भाई, समझ में आया कि नहीं? हर 2 साल में 1.5 गुना हो रहा है, तो 4 साल में कितना होगा मेरे दोस्तों? 3/2 का स्क्वायर। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई। ठीक है जी, बात सही है। इतनी जल्दी मैंने कैसे पता लगाया कि मैंने बस देख लिया कि यार आधा सा बढ़ गया, लगभग आधा सा बढ़ गया। 12,000 का आधा 6,000 मेरे दोस्तों, 12,000 का आधा 6,000 ऐड करो 18,000 होता है, आधा सा बढ़ गया तो 1.5 गुना ही बढ़ा है मेरे दोस्तों। कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं देता है, पकड़ लोगे आप आसानी से। तो प्रिंसिपल का मेरे दोस्तों
प्रिंसिपल का 9/4 ये है, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 11,880 का 4/9, ये प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, आपसे बोला प्रिंसिपल का आधा, तो इसका भी आधा पूछा है मेरे दोस्तों, बटे 2 करेंगे। ठीक है ना, क्लियर है। तो 18 छिक्का 108, 10 18 छिक्का 108, 660 चौका, यानी कि मेरे दोस्तों सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है 2640। 2400 और 240, 2640 रुपए करेक्ट है। तो मेंस के में भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं मेरे दोस्तों, इनको आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिफ्रेश करने एक बार, किसी को कोई डाउट तो नहीं इस सवाल में, कर लोगे? चलिए दोस्त, आज हम इतना ही छोड़ेंगे, बाकी कल करेंगे यहां से। बाय।